नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सरकार की बड़ी पहल, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू, एसओपी जारी। बता दें कि कैबिनेट ने 1 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की है। इसके पहले 15 जुलाई को लिए गए फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर बनाने के लिए विकास नियुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा तय एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गई। 1 सितंबर से राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसी तिथि से कर्मचारियों के वेतन में की जाने वाली कटौती भी बंद हो जाएगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री कॉलेज में प्राचार्य, सहायक अध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी के कुल 145 पदों की स्वीकृति दी है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देंगे और किसी तरह के अतिरिक्त वित्तीय का दावा नहीं करेंगे। नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को अंशदान की राशि एनएसडीएल से नहीं मिलने पर कर्मचारी सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन योजना चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन से नई पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10% कटौती नहीं की जाएगी। रायपुर के रिजॉर्ट में रह रहे यूपीए के विधायकों ने बीजेपी पर बोला हमला, जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी है पार्टी। बता दें कि रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रह रहे झारखंड के यूपीए विधायकों ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करती है। विधायकों को हॉट ट्रेंडिंग से बचाने के लिए ही रायपुर आए हैं। विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे ना तो छत्तीसगढ़ सरकार और न ही झारखंड सरकार के खर्च पर है, बल्कि यह सभी विधायक अपना अपना खर्च वहन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दीपिका पांडे सिंह, सुदीप कुमार सोनू, भूषण बाड़ा और स्टूपिन ब्रांडी पत्रकारों से बात कर रहे थे। हॉर्स ट्रेंडिंग के बाबत पूछे जाने पर सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में भी भाजपा लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे रायपुर में होने पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन भाजपा यह सवाल नहीं पूछा जाता है कि वह लोकतंत्र सरकार को गिराने का प्रयास क्यों करती है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद हमारी सरकार ने अच्छी काम किया है। आर्थिक सपोर्ट देना बंद है, पर हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि की है। केंद्र के असहयोगात्मक रवैये की वजह से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना संकट में है। जीएसटी का करोड़ों रुपया बकाया है। रायपुर में पिकनिक मनाने के आरोप पर दीपिका पांडे ने कहा कि यह सवाल तो भाजपा से किए जाने चाहिए कि वह विधायकों को तोड़ने का प्रयास क्यों करती है। झारखंड में यूपीए प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में क्या है। बता दें कि 8 सदस्यीय यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस को 5 पन्नों का ज्ञापन भी सौंपा है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आपके कार्यालय से एक खास तथ्य के लीक होने की वजह से झारखंड में अस्थिरता का माहौल है। राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक जगत में अनिश्चय की स्थिति है। आपके कार्यालय की ओर से सही जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने की वजह से राज्य की एक चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। इसमें प्रतिनिधिमंडल के 8 सदस्यों समेत रायपुर गए 29 विधायकों यानी कुल 34 लोगों का हस्ताक्षर है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 25 अगस्त से ही मीडिया में चर्चा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है, लेकिन राजभवन से अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके समर्थन में अखबारों में भी प्रकाशित खबरों की प्रति भी शामिल की गई है। झारखंड में सियासी संकट के बीच दिल्ली रवाना हुए राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड में सियासी संकट उहापोह के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली के लिए हुए रवाना। उनका यह दिल्ली दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब एक दिन पहले यूपीए विधायकों ने उनसे चुनाव आयोग के फैसले पर सस्पेंस खत्म करने का अनुरोध किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 10 वरिष्ठ नेता और विधायक गुरुवार को राज्यपाल से मिले और उन्हें लेटर सौंपा था। गुरुवार को ही हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 5 सितंबर को बुलाने का फैसला लिया। इसमें सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग के मंतव्य पर राजभवन जल्द ही कार्रवाई करेगा। यह आश्वासन राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त मंतव्य के संदर्भ में चर्चा की। यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में राज्यपाल से शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। कैबिनेट के फैसले, 89 मॉडल स्कूलों में रिक्त सीटों पर होगा नामांकन। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की राशि 5 से 10 लाख। बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में इस वर्ष रिक्त रह गई 1485 सीटों पर परीक्षा सूची बनाकर छात्रों का नामांकन लेने का निर्णय लिया है। अब आसपास के प्रखंड व जिलों के छात्रों का भी नामांकन हो सकेगा। नियम के अनुसार जिस प्रखंड में मॉडल विद्यालय अवस्थित है उसी प्रखंड के बच्चों का नामांकन होता है। संबंधित प्रखंड से बच्चे नहीं मिल पाने की वजह से 35 7 सीटों की जगह
केवल 27 से 17 सीटों पर ही नामांकन हो सका है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की सूची में 17 और बीमारियों को जोड़ा गया है। सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि अब 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई। रिम्स रांची अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय पदों पर बाह्य स्रोत से कर्मियों की सेवा लेने पर सहमति। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत सभी 24 जिलों में राइस सर्टिफिकेशन स्कीम को दी गई स्वीकृति। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।